आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ अहमद खान इन रेमेडी ऑफ प्लास्टिक वेस्ट। यानी कि हमारा कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करनी है अहमद खान की, जिन्होंने प्लास्टिक वेस्ट के बारे में क्या रेमेडी दी थी। तो आइए देख लेते हैं हमारे ये जो अहमद खान थे, हाँ जी, ये कहाँ से बिलोंग करते थे? ये बिलोंग करते थे हमारे बेंगलोर से। हाँ जी, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट को जनरेट किया था। इफेक्टिव प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकिल, हाँ जी, रिसाइकिल करने के लिए उन्होंने एक मेथड को जनरेट किया था। किस प्रकार से जनरेट किया था आइए देख लेते हैं। तो हुआ क्या, इन्होंने क्या किया, जितनी भी हमारी प्लास्टिक थी उसको कर लिया सबसे पहले कलेक्ट। हाँ जी, प्लास्टिक का जो मेरा वेस्ट था, पर्टिकुलरली वेस्ट, आपको पता ही है जो प्लास्टिक है वो हमारी क्या है, डिग्रेड तो होती नहीं है, वो इन्वायरमेंट के अंदर प्रिवेल करती है, यानी कि वो खत्म नहीं होती, वो पड़ी रहती है हमारे इन्वायरमेंट के अंदर। तो यहाँ पे जो हमारी वेस्ट प्लास्टिक थी, हमारे अहमद खान ने, जो कि बैंगलोर से बिलोंग करते थे, उन्होंने इसको कर लिया कलेक्ट। फिर उन्होंने क्या किया, इसको चेंज कर दिया पाउडर फॉर्म में। हाँ जी, उसको इन्होंने पाउडर फॉर्म में कर दिया। फिर इन्होंने किसके साथ इसको मिक्स कर दिया, इस प्लास्टिक का जो पाउडर है उसको उन्होंने मिक्स कर दिया हमारे एसफॉल्ट के साथ। जो एसफॉल्ट होता है, इसको हम विटामिन भी बोल देते हैं कॉमनली। ये क्या होता है, ये हमारी एक सेमी सॉलिड फॉर्म होती है, किसकी, हमारे पेट्रोलियम की। हाँ जी, सेमी सॉलिड फॉर्म होती है पेट्रोलियम की। तो इस विटामिन के साथ इन्होंने ये जो मेरी प्लास्टिक का पाउडर था इसको मिक्स कर दिया, और फिर यहाँ पे जो बना था उसको क्या बोला गया था, उसको बोला गया था पॉली ब्लेंड। हाँ जी, यानी कि जो हमारा दो या दो से ज़्यादा पॉलीमर से मिलके बनता है वो हमारा क्या, पॉली ब्लेंड कहलाया जाता है। तो हमारे जो प्लास्टिक होता है ये हमारा एक पॉलीमर ही होता है, तो उसको हमने एसफाल्ट के साथ मिला दिया, इसलिए उसको पॉली ब्लेंड बोला गया था। ये जो पॉली ब्लेंड है, फिर हमारे जो अहमद खान है, इसको यूज़ किया गया था किसके अंदर, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए। इसको रोड कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया गया था, जिससे क्या हुआ था, हमारी जो रोड की लाइफ है वो इंक्रीज़ हो गई थी, साथ ही साथ जो इसकी ड्यूरेबिलिटी है वो भी इंक्रीज़ हो गई थी। क्योंकि ये जो प्लास्टिक है ये क्या है, ये एक ड्यूरेबल टाइप का नेचर प्रोवाइड करती है। तो इस प्लास्टिक का उन्होंने यूज़ करते हुए हमारी रोड्स के ऊपर इसको लेकर दिया था। तो इस प्रकार से हमारी जो प्लास्टिक वेस्ट की मैनेजमेंट थी उसको हमारे अहमद खान ने एक इफेक्टिव वे दिया था पॉलीब्लेंड बना के। बात कर लेता हूँ क्वेश्चन के दूसरे भाग के बारे में। ये कह रहा है राइट डाउन द कंट्रीब्यूशन ऑफ अमृता देवी बिश्नोईज इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। यानी कि हमारी अमृता देवी बिश्नोई जो थी उनका मुझे कंट्रीब्यूशन बताना है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट के लिए, यानी कि फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए उनका क्या रोल रहा था उसके बारे में मुझे बात करनी है। तो बात अगर मुझे अमृता देवी बिश्नोई जी की करनी है तो मुझे यहाँ कहाँ पे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा राजस्थान में। हाँ जी, राजस्थान में, क्योंकि ये जो हमारी स्टोरी है ये राजस्थान से ही बिलोंग करती है। राजस्थान के अंदर हमारा एक क्या है, जोधपुर। तो जोधपुर की हमें बात करनी है। जोधपुर के अंदर हमारा एक विलेज है जिसको बोला जाता है खेजड़ी। हाँ जी, जो हमारा खेजड़ी विलेज है, इसके अंदर हमारी जो अमृता देवी बिश्नोई हैं वो रिजाइड करते थे। बेसिकली हमारी जो अमृता देवी बिश्नोई हैं ये हमारे क्या हैं, बिश्नोई ट्राइब के होते हैं। जो बिश्नोई ट्राइब है वो हमारी खेजड़ी विलेज के अंदर रहा करती थी ज़्यादा मात्रा में। अब इसका नाम खेजड़ी क्यों था, क्योंकि इस विलेज के अंदर हमें बहुत सारी मात्रा में खेजड़ी का जो ट्री होता है वो हमें देखने को मिलता था। हाँ जी, खेजड़ी ट्री हमें देखने को मिलता था बहुत सारी मात्रा में, इसी से हमारा इस विलेज का नाम आया खेजड़ी। हाँ जी, प्रोसोपिस सिनेरेरिया ये हमारा खेजड़ी का ट्री होता है। तो हुआ क्या था, अब देखिए हमारे जो महाराजा थे किसके, हमारे जोधपुर के। तो जोधपुर के जो हमारे राजा थे उन्होंने ऑर्डर दिया था, वो एक पार्टी अटेंड कर रहे थे, तब उन्होंने सोचा था कि मुझे बहुत सारी लकड़ी चाहिए, यानी कि उन्हें चाहिए बहुत सारी वुड, जिससे वो अपने कंस्ट्रक्शन कर सके किसके, अपने नए पैलेस की। हाँ जी, उन्हें एक बनाना था नया पैलेस, जिसकी कंस्ट्रक्शन के लिए उन्हें चाहिए थी काफ़ी सारी मात्रा में वुड। तो उन्होंने क्या किया, अब डेजर्ट के बीच में राजस्थान जैसे एरिया में ग्रीनरी जो है वो कमी देखने को मिलती है, होती है पर कमी देखने को मिलती है, ज़्यादातर नहीं देखने को मिलती। तो उन्होंने देखा कि जो हमारा उन्हें पता था कि जो खेजड़ी विलेज है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खेजड़ी के ट्री हैं और काफ़ी ज़्यादा ग्रीनरी है, तो वहाँ से जो वुड है वो हमें इजीली मिल जाएगी अच्छी मात्रा में। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने मैंस को कहा कि जाओ भाई तुम उस विलेज में जाओ और हमारे जो खेजड़ी के ट्री हैं उनको काट के ले आओ, जिससे हम अपना जो नया पैलेस है उसको कंस्ट्रक्ट कर सकें। तो हुआ क्या था, हमारे जो जो किंग्समैन थे ये हमारे कहाँ गए, ये हमारे खेजड़ी विलेज के अंदर गए, और फिर उन्होंने क्या किया, वहाँ पे ये इसी इच्छा से गए थे कि उन्हें वहाँ पे खेजड़ी के ट्रीज काटने हैं। तो हुआ क्या था, वहाँ पे हमारी जो अमृता देवी बिश्नोई थी, जो हमारी बिश्नोई ट्राइब है, इनका क्या रहता है, इनकी जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें या फिर जितने भी इनकी रिसोर्सेज आते हैं वो हमारे कहाँ से आते हैं, ट्रीज से ही आते हैं। फ्रूट मिलता है, उन्हें वुड मिलती है, उनके क्या उनकी आग जलाने के लिए जैसे वो खाना बना सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज इनसे आते हैं। तो हमारे जो अमृता देवी बिश्नोई थी इन्होंने क्या किया, इन्होंने प्रोटेस्ट किया इसके अगेंस्ट कि वो पेड़ों को नहीं काटने देंगे वहाँ से, लेकिन हमारे जो राजा के लोग थे उन्होंने नहीं माना। तो अमृता देवी बिश्नोई ने क्या किया, उन्होंने हमारे ट्री को क्या कर लिया, ट्रीज़ को हक कर लिया, यानी कि उनको अपने गले लगा
लिया, यानी कि ऐसे पकड़ लिया। तो जिससे क्या हुआ, उन्होंने ये कहा कि अगर पेड़ काटे जाएंगे तो सबसे पहले हमें काटा जाएगा, यानी कि उन्होंने एक तरीके से प्रोटेस्ट किया पेड़ों को काटने के अगेंस्ट। हाँ जी, वो प्रोटेस्ट कर रही थी। तो ये हमारे अमृता देवी बिश्नोई थी, क्या कर रही थी, ये जो हमारी खेजड़ी की ट्रीज थी, जो इनका फॉरेस्ट था, उसको कंजर्व करने के लिए क्या किया, इन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। हाँ जी, जो किंग्समैन है उन्होंने नहीं सोचा था इसके बारे में, और उन्होंने क्या किया था, हमारी जो अमृता देवी बिश्नोई है उनको मार दिया था। साथ ही साथ इस के अमृता देवी बिश्नोई के साथ हमारे जो विलेज के और भी मेंबर थे, बहुत सारे मेंबर्स को भी मार गिराया था। क्यों? वुड के काटने के चक्कर में। तो कुछ इस प्रकार से हमारी जो अमृता देवी बिश्नोई थी, उनका जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ही हाई लेवल पे था, यानी कि उन्होंने अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर दिया हमारी पेड़ों के लिए। तो आप देख सकते हैं जो हमारी अमृता देवी बिश्नोई थे, उनका कंट्रीब्यूशन काफ़ी ज़्यादा था हमारे फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए। और यहीं से हमारा आया था क्या, यहीं से हमारा आया था चिपको मूवमेंट। हाँ जी, चिपको मूवमेंट, यानी कि हमारे जितने भी वहाँ के विलेज के पीपल थे वो क्या पेड़ों से चिपक गए थे, जिससे पेड़ों को ना काटा जाए। लेकिन हमारे जो किंग्समैन थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेड़ों को जब भी काटा था, साथ में साथ हमारे यहाँ पे जो विलेज के पीपल थे उनको भी काट दिया था। तो ये क्या था, ये हो जाता है मेरे क्वेश्चन के दोनों भाग कंप्लीट। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।